देख रहे हैं, सोशल स्टडी है, स्टैंडर्ड 3 का सोशल स्टडी, सब्जेक्ट सोशल स्टडी, चैप्टर फर्स्ट में है आवर प्लैनेट अर्थ। आवर प्लैनेट अर्थ। आइए आवर प्लैनेट अर्थ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए मैं पढ़कर पहले सुना देता हूं। ये मटेरियल तो मैंने आपके व्हाट्सएप पर डाल दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो बुक्स है सोशल स्टडी, उसमें कंटेंट्स क्या क्या है, जो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। पहला है आप लोगों को यूनिट 1 में आवर प्लैनेट अर्थ। आवर प्लैनेट अर्थ के अंदर क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है आवर वंडरफुल अर्थ, फिर ए लुक एट द अर्थ, फिर एयर एंड वाटर, ये पढ़ना है। दूसरा यूनिट है आवर कंट्री इंडिया। आवर कंट्री इंडिया के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है इंडिया, फिजिकल फीचर्स पढ़ना है एंड द स्टेट्स ऑफ इंडिया पढ़ना है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, राज्य है ना, जैसे बिहार एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है, तो इसके बारे में जानना है। फिर एक्टिविटी बैंक है, फिर है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी लेना है थोड़ा सा। इसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका द वे वी लिव। ये तीसरा टॉपिक है, यानी तीसरा यूनिट है। तीसरे यूनिट के अंतर्गत जो पढ़ना है हम लोग को वो है आवर फूड, इंडियन ड्रेसेस, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आवर ऑक्यूपेशंस। इसके बाद एक्टिविटी 2 आ जाएगा, आपका टेस्ट पेपर आ जाएगा। फिर जो अगला हम लोग को चैप्टर पढ़ना वो है, यानी 11वां नंबर चैप्टर आ गया द वे वी ट्रेवल, कीपिंग इन टच, आवर हेल्पर्स। ये 3 टॉपिक हो गया, द वे वी ट्रेवल, कीपिंग इन टच, आवर हेल्पर्स। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आवर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली एंड मुंबई। फिर एक्टिविटी बैंक 3 आएगा। इसके बाद फिर आप लोग को पढ़ना है कोलकाता, चेन्नई, दीज आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, आवर इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में पढ़ना है। इसके बाद स्टोरी ऑफ द अर्थ मैन के बारे में पढ़ना, लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ये इतना पढ़ने के बाद आपका पूरा ही कंटेंट्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये टोटल कंटेंट्स आपका 12 महीने का है और 12 महीने में आपको कंप्लीट करना है। तो आज आइए हम लोग पहला चैप्टर आवर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लें। एक बार मैं रीडिंग दे रहा हूँ, आप लोग को तो मटेरियल दिया जा चुका है, फिर भी आइए आप लोग एक बार किताब को जरूर देखें। ये पढ़ाने में तब मजा आता है जब बच्चे सामने बुक्स निकाल कर बैठे रहते हैं और उसके बाद मैं रीडिंग दूं तो वो भी एक साथ साथ रीडिंग देते हैं। फिर उनका हार्ड वर्ड जो होता है उसको नोट किया जाता है, तो हार्ड वर्ड भी लिखा जाता है। लेकिन आज लॉकडाउन के दौर में कोई दूसरा विकल्प है नहीं, यही विकल्प है और इसमें जो हो सकता है जितना बन पा रहा है उस तरह से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए बच्चों, एक बार आप लोग रीडिंग दे चुके होंगे। इट इज सच ए ब्यूटीफुल डे, द एयर इज सो रिफ्रेशिंग, let me go and drink some water, then I will go and search for grandpa। अब देखिए यहाँ पर जो आपको पिक्चर देकर के दिखाया जा रहा है, पहले कॉमिक्स चलता था, ये कॉमिक्स की तरह ही दिया गया ताकि आपको फिगर से आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में बैठे। तो अब इस माध्यम से तो इस तरह बैठा पाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए क्या है, ये तो फिगर लग रहा है इसे डायनासोरस, छोटा डायनासोरस का पिक्चर दिया है। तो बोल रहा है इट इज such a beautiful day, it is such a beautiful day, the air is so refreshing। ऐसे ब्यूटीफुल डे, ऐसे सुंदर दिन में the air is so refreshing, और हवा इतना स्वच्छ हवा, let me go and drink some water, चलो मैं जाता हूँ कुछ पानी, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, then I will go to search for grandpa, और तब हम अपने ग्रैंडपा की सर्च करेंगे। देखिए यहाँ तीर लगा दिया, ये बोल रहा है, कौन है ये फिगर में, तो फिगर देखने से लगता है कि डायनासोरस रहे या जो कोई जानवर है। ठीक है, अब गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, सी आई हैव ब्राउट सम वाटर फॉर यू। देखिए ये क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग। आप जब सुबह उठते हैं तो आप लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं अपने से बड़ों को। देखिए ये एक मैनर है, आप लोगों को बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ग्रैंडपा किसको बोलते हैं आप लोग जान रहे हैं? ग्रैंडपा दादाजी को बोलते हैं।
ग्रैंडपा दादाजी को बोलते हैं। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, सी आई हैव ब्राउट सम वाटर फॉर यू, देखिए मैं आपके लिए पानी लेकर के आया हूँ। थैंक्स डिंकू, यानी ये इसका नाम है डिंकू, है ना। थैंक्स डिंकू, वाटर कीप्स अस अलाइव, वाटर तो हम लोगों को जीवित रखता है, बिना पानी के हम लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं, यानी जल ही जीवन है, इसलिए इसी को कहा गया वाटर कीप्स अस अलाइव, वाटर हम लोगों को जिंदा रखता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, क्या आप लोग जानते हैं देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन हवा और जल की उपस्थिति के कारण ही है। आज पृथ्वी पर जल और हवा है तभी जीवन है, इसीलिए जल ही जीवन है कहा जाता है बच्चों। अगर पृथ्वी पर हवा और जल ना हो तो पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता है। अगर हवा और जल को हटा दिया जाए पृथ्वी से, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, बिना हवा जल के जिंदा रहेगा नहीं, क्योंकि सांस लेने में ऑक्सीजन चाहिए, वो हवा से मिलेगा, और वाटर चाहिए बॉडी को, ठीक ना। अब आइए, बट ग्रैंडपा आई इफ वाटर इज सो गुड, अगर जल इतना ही अच्छा है, व्हाई इज इट नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, अगर वाटर इतना ही अच्छा तो हर जगह ये उपलब्ध क्यों नहीं है। व्हाई इज इट नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह ये प्रेजेंट क्यों नहीं है। दिस प्लेस वेयर वी स्टैंड हैज नो वाटर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहाँ तो पानी नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। डिंकू, कौन पूछ रहा है, डिंकू पूछ रहा है अपने दादाजी से। डिंकू, वी वुड ड्रॉन इफ वी वेयर टू लिव इन वाटर, वी वुड ड्रॉन if we were to live in water, our earth is large in size, it has some land areas which have no water, we can live in these areas, the rest of the earth surface is covered with water। वही बता रहे हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी भाग ना, पृथ्वी का 3 हिस्सा जल है, यदि पृथ्वी इसको मान ले तो इसमें पृथ्वी में 3 भाग तो जल ही है, ये देख लीजिए, ये 3 भाग जल है और 1 ही भाग स्थल है, उसी स्थल पर तो हम लोग रहते हैं, तो हर जगह पानी कहाँ है। हालांकि हम लोग डिग करें, खोदे इसको, खोदने के बाद इसके अंदर भी पानी मिलेगा ही, हम लोग खोद करके हम लोग निकालते ही हैं पानी, है ना, नहीं निकालते हैं, कुआं के माध्यम से निकालते हैं, बोरिंग करते हैं, सबसे भी पानी निकालते हैं, पानी तो है ही, बट सरफेस हम लोग को रहने के लिए ये जो है 1 भाग स्थल, यानी पृथ्वी को, पूरे पृथ्वी को देखा जाए 1 भाग स्थल और 3 भाग जल है, ठीक है। तो हर जगह जल नहीं और हर जगह स्थल नहीं। ग्रैंडपा, वेयर डू वी फाइंड एयर, ग्रैंडपा हम लोग एयर कहाँ मिलता है। डिंकू, एयर इज एवरीवेयर, दादाजी बोल रहे हैं कि एयर इज एवरीवेयर, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ वाटर नहीं है लेकिन यहाँ तो एयर है, एयर इज एवरीवेयर, वी नीड एयर टू ब्रीथ, हम लोग को सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है। द एटमॉस्फेयर इज the layer of air which surrounds our earth, the atmosphere क्या है, एटमॉस्फेयर कहते हैं वायुमंडल को, the atmosphere is the layer of air which surrounds us, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो लेयर ऑफ एयर है इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यानी क्या बोला जा रहा है कि द एटमॉस्फेयर इज द लेयर, एटमॉस्फेयर लेयर है ऑफ एयर, एयर का लेयर है, परत है, विच सराउंड आवर अर्थ, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुआ है। ग्रैंडपा, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, पूछ रहा है डिंकू। ग्रैंडपा बताइए कि पृथ्वी का शेप कैसा है। आई विल आस्क यू ए राइडल, इफ यू कैन आंसर इट यू विल नो द शेप ऑफ द अर्थ। अब एक राइडल यहाँ पर बोला कि मैं एक आपसे राइडल पूछता हूं, बुझौल समझ रहे हैं ना क्या, तो आपको समझ में आएगा। द सन फैमिली इज कॉल्ड द, यहाँ पर हम तो ये डिंकू बोला हाँ ठीक, लेट मी थिंक, ऐसा सोचो, द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज राउंड इन शेप, आई गॉट इट, द अर्थ इज राउंड लाइक द सन। अब इसमें वो उनके दादाजी यानी डिंकू का दादा था वो बोल रहे हैं कि द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज राउंड इन द शेप,
सन जो है वह पूरे सोलर सिस्टम का हेड है और वो गोल होता है, राउंड इन द शेप। आई गॉट इट, तब बोला हम समझ गए। कौन? डिको समझ गए। द अर्थ इज राउंड लाइक द सन। इसका मतलब है पृथ्वी भी क्या है? अर्थ इज राइट राउंड, अर्थ भी गोल है, लाइक द सन, सूर्य की तरह। ठीक है बच्चों, बस आपके इतना ही है इस चैप्टर में। और इसमें क्वेश्चन भी नहीं देख रहे, यूनिट 1 का और प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन नहीं है। अब है इससे क्वेश्चन हम अपने से बना सकते हैं हम लोग, या आगे मिलेगा, हो सकता है मिले। अब ये पूरी कहानी में क्या हमने सीखा? ये सीखा कि हम लोग जल और वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर अस, वी कांट लिव विदाउट एयर एंड वाटर। वी breathe through air and we take water to alive। ठीक है, हम लोग को रहने के लिए हम लोग पानी लेते हैं और सांस के रूप में हम लोग वायु लेते हैं। तो हम लोग एयर और वाटर के बिना जीवित नहीं रह सकते। दूसरा कि वाटर हर जगह नहीं है, यानी पूरे पृथ्वी पर वाटर 3 भाग में, एक भाग स्थल है, ठीक है, एक भाग जिस पर हम लोग निवास करते हैं स्थल पर, और 3 भाग जल है। लेकिन हवा हर जगह है, और पृथ्वी जिस आवरण से घिरी हुई है, पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है गैस का, वो वायुमंडल कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर है, उसी में हवा है, वही हवा है। यानी कि हवा के परत से पृथ्वी घिरी हुई है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये चीज सीखे हम लोग। इस प्रकार और भी आगे हम लोग जब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ आवर अर्थ, ये भी सीखे हम लोग। पृथ्वी कैसी है? तो आवर अर्थ इज लाइक ए ऑरेंज, यू कैन से इट। हमारी पृथ्वी ऑरेंज नारंगी के समान गोल है ना। और अर्थ इज राउंड, हमारी पृथ्वी गोल है, लाइक सन, सूर्य की तरह। सुन भी तो है, इसमें राइटर बताया ना, राइटर दिया था कि अब तुमको हम कुछ बोलते हैं, तुम बताओ, समझो, इसी में आंसर छिपा हुआ है, बताया गया था। इस तरह से ये टॉपिक आपका पहला चैप्टर यूनिट 1 आवर प्लैनेट अर्थ इज कंप्लीटेड। नाउ you have to do the question answer, but there is no question in this chapter, but I will give some question related to this. Note it down in your notebook and I hope that you will do the ready the answer. अब देखिए, where is air, पहला क्वेश्चन। दूसरा where is the water everywhere। क्वेश्चन हो गया व्हाट इज एयर, वेयर इज एयर, सॉरी, वेयर इज एयर। दूसरा है इज द वाटर एवरीवेयर, इज द वाटर एवरीवेयर। दूसरा क्वेश्चन, हाउ द अर्थ looks like, हाउ द अर्थ लुक्स लाइक, पृथ्वी कैसी दिखती है। ये 3 प्रश्न है आपका होमवर्क के रूप में। इसको आप लोग निश्चित रूप से बनाइएगा, इसमें तो नहीं है बुक्स में, ये मैंने अपने से बना दिया। आगे जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा किसी से रिलेटेड चैप्टर, दूसरा चैप्टर इसमें जो है वो आप लोग देख सकते हैं, वो आप लोग आवर वंडरफुल अर्थ, ये है दूसरा चैप्टर, इसमें आपको प्रश्न मिलेगा इससे रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वर्क को कीजिएगा और घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले वीडियो के साथ। चलो,